और जहाँ तक उन लोगों की बात है जो लोग नहीं जा रहे हैं, वो लोग शायद इस डर से न जा रहे हों कि मुसलमान कहीं हमसे नाराज़ ना हो जाएं। मुसलमान सारी चीज़ों को करीब से देख रहा है, इसलिए मैं कांग्रेसियों को और उन तमाम लोगों को ये कहता हूँ जो लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि कहीं मुसलमान नाराज़ ना हो जाएं, वो सब लोग जाएं। आपके जाने न जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सब लोगों का अकीदा ये है कि राम जी का जन्म वहाँ हुआ था, तो राम जी का जन्म जहाँ हुआ हो और ऐसे में वहाँ से ऐसी जगह से आपको न्योता मिले तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। 70% मुस्लिम भारत के अंदर कन्वर्ट मुसलमान हैं जो और धर्मों को छोड़ करके जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया। देखो, शरीयत ज़ाहिर पे फतवा लगाती है, बातिन पर नहीं। बातिन तो आप अल्लाह के हवाले छोड़ दीजिए। इस देश में मैं फिर से कह रहा हूँ 70% मुसलमान ऐसा है जो श्री राम जी का वंशज है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, राम के नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। राम एक पवित्र और एक पाक हस्ती का नाम है। जमीयत हिमायतुल इस्लाम के जो अध्यक्ष हैं कारी अबरार जमाल साहब, वो इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कारी अबरार जमाल साहब, आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा सवाल आपसे यही है कि अब 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा हाई है। कांग्रेस के नेता आज गए हैं और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही फैमिली के साथ जाएंगे दर्शन करने के लिए। 22 तारीख को ही ये लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? सबसे पहले तो आपका खैर मकदम और तमाम सनातनियों को, तमाम भारतीयों को राम मंदिर की तामीर की बहुत बहुत मुबारकबाद। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों को अयोध्या जाने का निमंत्रण मिला है वो बहुत खुशनसीब हैं, क्योंकि आप सब लोगों का अकीदा है, अकीदे के साथ साथ इंसान धर्म को मानता है। आप सब लोगों का अकीदा ये है कि राम जी का जन्म वहाँ हुआ था, तो राम जी का जन्म जहाँ हुआ हो और ऐसे में वहाँ से ऐसी जगह से आपको न्योता मिले तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। और जहाँ तक उन लोगों की बात है जो लोग नहीं जा रहे हैं, वो लोग शायद इस डर से न जा रहे हों कि मुसलमान कहीं हमसे नाराज़ ना हो जाएं। जबकि मैं उनकी गलतफहमी ये दूर कर दूं कि मुसलमान इतना बेवकूफ़ बिल्कुल नहीं है। मुसलमान बहुत करीब से इन सारी चीज़ों को देख रहा है, समझ रहा है, और मुसलमानों को अल्लाह ने 2 आँखें दी हैं। अल्लाह ने कहा है अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन, हमने 2 आँखें दी, होंठ दिए, ज़बान दी। मुसलमान सारी चीज़ों को करीब से देख रहा है, इसलिए मैं कांग्रेसियों को और उन तमाम लोगों को ये कहता हूँ जो लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि कहीं मुसलमान नाराज़ ना हो जाएं, वो सब लोग जाएं। आपके जाने न जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तमाम लोगों ने बहुत करीब से सिलसिले को देखा है और हम तो खुश हैं इस बात से कि सालों साल पुराना झगड़ा दूर हुआ। भले ही फैसला आप लोगों के पक्ष में सुनाया गया हो, लेकिन कम से कम जो हिंदू मुस्लिमों के बीच एक खाई बनी हुई थी वो तो दूर हुई। दूसरा सवाल मेरा आपसे यही है कि अभी कुछ नेता हैं वो कह रहे हैं कि हम राम के वंशज हैं और श्री राम हमारे भी हैं, मुस्लिम नेता विशेषकर। तो क्या लगता है आपको, क्या उसके पीछे पॉलिटिक्स है, क्या उनके आत्मा जाग रही है? ये तो खुशी की बात है। जिन बातों को हम लोग सालों से कहते आ रहे हैं, अब मुस्लिम नेता भी उन चीज़ों को कह रहे हैं। चूँकि जाहिर है यहाँ 70% मुस्लिम भारत के अंदर कन्वर्ट मुसलमान है जो और धर्मों को छोड़ करके जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया। जैसा कि मैं एक मुस्लिम राजपूत हूँ, अब से 200-250 साल पहले मेरे पूर्वज भी हिंदू रहे होंगे, और जाहिर है वो लोग आज भी उनको मानते हैं। क्यों मानते हैं? मैं एक हदीस से निकल कर के सामने आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत आयशा ने पूछा कि या रसूलल्लाह, मेरी खाला एक यहूदी हैं, वो ईमान में दाखिल नहीं हुई लेकिन वो बीमार है, क्या मैं उनके पास जा सकती हूँ? तो पैगंबर साहब ने बड़ी तारीख़ी बात कही। पैगंबर साहब ने कहा कि सिर्फ जाना ही नहीं बल्कि उनकी खिदमत आपके ऊपर फ़र्ज़ है।
इससे मैसेज साफ हो जाता है कि इस्लाम का ये मैसेज कि भले ही आप दूसरे मज़हब में दाखिल हो गए हों, आपने इबादत का तरीका दूसरा चुन लिया हो, लेकिन आप अपने पूर्वजों को, आप अपने बुज़ुर्गों को नहीं भूल सकते। ये बात हम सालों से कहते आ रहे हैं। जब जब हमने ये बात कही तो बड़ा मुसलमानों ने, कुछ लोगों ने, कुछ धार्मिक मौलानाओं ने हमारा विरोध किया, लेकिन आज मुस्लिम नेता इस बात को कह रहे हैं कि तो उनका विरोध बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जाहिर सी बात है उन लोगों को फिर कहते हैं कि ये सियासत के लिए कर रहे हैं। देखो, शरीयत ज़ाहिर पे फतवा लगाती है, बातिन पर नहीं। बातिन तो आप अल्लाह के हवाले छोड़ दीजिए। जब ज़ाहिर में जो हम कह रहे हैं वो कह रहे हैं, तो उनके लिए हमारे लिए फैसला अलग अलग नहीं हो सकता है। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही। इस देश में मैं फिर से कह रहा हूँ 70% मुसलमान ऐसा है जो श्री राम जी का वंशज है। आप भी उनमें से एक हैं? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। 200-250 साल पहले हमारे बुज़ुर्ग भी जो है वही रहे होंगे, और हमारा तो आज भी आना जाना है, सब बिल्कुल उठना बैठना। जब हम दीनी बात करेंगे तो हम ला इलाहा इल्लल्लाह क्या कहेंगे, और जब हम दुनियावी किसी चीज़ पर अगर वो हमें बुलाते हैं, हम उनके यहाँ जाते हैं, वो हमारे यहाँ आते जाते हैं, दुनियावी एतबार से वो हमारे भाई हैं, बिल्कुल, इसमें कौन सी उसकी बात है। तो जो पॉलिटिक्स हो रही है उसको आप गलत ठहराते हैं? बिल्कुल जाहिर सी बात है, राम के नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। राम एक पवित्र और एक पाक हस्ती का नाम है, चूँकि हमारा यकीन है ये। हम तो वैसे भी एक मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं। हमारा अकीदा है कि हम किसी के धर्म गुरु को या किसी के महापुरुष को या किसी के पैगंबर को या किसी के भगवान को बुरा नहीं कह सकते। कुरान ने कहा है वलिकुल्ल कौमिन हाद, हमने हर कौम के अंदर एक पैगंबर को भेजा है। ज़ाहिर है सनातन भी एक कौम है, और इस कौम के अंदर भी अल्लाह ने पैगंबर ज़रूर भेजा होगा, और हो सकता है वो श्री राम जी रहे हों। यह अलग बात कि उनकी तालीमात में कुछ रद्दोबदल कर दिया गया, लेकिन हो सकता है वो अपने वक्त के पैगंबर रहे हों। और एक पैगंबर को बुरा कहना एक मुसलमान के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, उसको ईमान से भी निकाला जा सकता है। क्या प्राण प्रतिष्ठा के बाद आपकी जमीयत हिमायतुल इस्लाम भी क्या अयोध्या जाएगी दर्शन करने के लिए, मंदिर देखने के लिए? देखिए, राम मंदिर देखना या किसी भी मंदिर में जाना ये बिल्कुल अजीब बात तो कोई है नहीं, मुख्तलिफ बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सब लोग आते जाते हैं। अब दारुल देख लीजिए, दारुल में कोई सनातन धर्म का धर्म गुरु या कोई बड़ा नेता ऐसा नहीं बचा जो ना आया हो। अभी कुछ दिन पहले भारत सरकार की अल्पसंख्यक मंत्री स्मृति ईरानी जी मदीना होकर आई हैं, तो जब वो मदीना जा सकती है तो हम अयोध्या क्यों नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं। ये अलग बात है कि हमारा अकीदा अलग है, उनका अकीदा अलग है। अब हम किस अकीदे से जाएंगे वो हम जानते हैं या अल्लाह बेहतर जानता है। वो स्मृति ईरानी जी किस अकीदे के साथ मदीना गई है, अब वो जानती हैं या उनका अल्लाह जानता है, उनका भगवान जानता है। स्मृति ईरानी जी के मदीना जाने पर भी तो काफ़ी विवाद है, कुछ कट्टरपंथी उनका लगातार विरोध कर रहे हैं। देखिए, वो भारत की एक ज़िम्मेदार नागरिक है, अल्पसंख्यक मंत्री है, और हज कमेटी की ज़िम्मेदारी भी उन्हीं के पास है। इस तहत वो वहाँ गई हैं, और मुसलमानों को इस पर खुश होना चाहिए। मुसलमान बिल्कुल बेवकूफ़ी की मिसाल मत दिया करें। मुसलमानों को इन चीज़ों पर खुश होना चाहिए कि एक महिला, और भारत की, उसके अंदर अल्लाह ने उसके जहन के अंदर ये बात डाली कि उसको ये लगन लगी कि मैं मदीना जाऊँ। वो मदीना गई, मदीना देख कर के आई। ये हमारे लिए, सबके लिए खुशी की बात है कि अल्लाह ने हमें उस नबी का उम्मती बनाया है कि जिसके शहर को देखने के लिए अगयार लोग भी आते हैं। हमारे लिए खुशी की बात है ये। तो ये थे कारी अबरार जमाल साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो राम मंदिर के नाम पर जो पॉलिटिक्स हो रही है वो बिल्कुल जायज़ नहीं। इसके अलावा जो स्मृति ईरानी हाल ही के दिनों में मदीना गई थी, तो उसको लेकर भी साफ तौर पर यही कहा है कि मुसलमानों को इस बात से खुश होना चाहिए, ना कि कोई इसका विरोध करना चाहिए। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।